नमस्कार आरआर न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कशिश। जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन, महिलाओं के सपोर्ट में रोज़ाना नई नई जगहों से लोग आ रहे हैं और आज हमारे साथ आए हैं झोला छाप डॉक्टर, जो कि एक बेहद अच्छे कॉमेडियन भी है और ये बिहार से आए हैं। तो जानिए इनके बारे में थोड़ा। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों? जी, सबसे मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है झोला छाप डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू, इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड, भिक्षु TG 12 मोहब्बत 10 डी पावर एन डिवाइडेड इज इक्वल टू EI अपॉन S स्क्वायर वी हर 11 C10। सर, ये जो इतने अच्छे तरीके से आप बोलते हैं, इसके लिए मतलब कैसे बोल लेते हैं आप इतना? नहीं मालूम। मैं बाय बॉर्न एक्टर हूँ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन मैं पैदा कोलकाता में हुआ, मुंबई के लिए। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, 52 साल का हूँ, पहली बार मुंबई में दाखिल होऊंगा और मंडी जा रहा हूँ। आया इसलिए हूँ कि यहाँ जो हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है और ब्रिजभूषण जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो यही मांग करने आए हैं कि सरकार को अपनी संज्ञान में लेना चाहिए। जो हमारी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ का जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो उनको इसको अपने स्वतः संज्ञान में लेकर इस मसला को तुरंत हल करना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस हिंदी में। तो आपके हिसाब से ब्रिजभूषण सिंह जो है वो दोषी हैं, और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? मैं कहता हूँ दोषी नहीं है, या है। इल्ज़ाम लगा है तो अपने आप को आप आज़ाद करें अध्यक्ष पद से और खुद ही आप सरेंडर करें पुलिस के सामने जाके थाने में, और जो सच है उसको सामने आने दें। यदि आप गलत हैं तो आपको सजा मिलेगी, और यदि आप गलत नहीं हैं तो आपको फिर आसानी छूट जाएंगे। कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो चुकी है और कोई भी सबूत जो है वो नहीं नजर आ रहा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 21 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है और सबूत नहीं है। अभी SIT का गठन हुआ, कहाँ कार्रवाई शुरू हुई है? अभी तो वो व्यक्ति गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। तो अब उसके कह देने से एक चोर कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। एक बलात्कारी कैसे कर सकता है मैं बलात्कारी हूँ? तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा। इल्ज़ाम है तो आप अपने पद से इस्तीफा दें और आप आएँ पुलिस के पास, अपनी पूरी बातें रखें। यदि आपने गलत नहीं किया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, यदि आपने गलत किया है तो हमारे संविधान के तहत आपको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। आपके पास 2 चश्मे हैं, दोनों नहीं, मेरे पास 5 चश्मा, मेरे पास 5 चश्मा, मेरे पास 5 चश्मा है। एक तो देखिए गिनती गिनिए, 1 2 3 4, ये देखिए, और 5 में जेब में, वो बैग में जगह रखने की, स्टैंड सब खत्म हो गया। क्या जरूरत है इतने चश्मों की? देखिए, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं हास्य अभिनेता हूँ। मैं जब तक जीवित हूँ, एक राजू श्रीवास्तव चला गया, बहुत अफसोस है मुझे। कुछ कला दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाते हैं, और मैं तो थोड़ी कॉमेडी करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। राजू श्रीवास्तव जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं भी राजू हूँ, तो वन राजू इज गॉन, सेकंड इज ऑन। अब मैं आपको कॉमेडी सुनाता हूँ। क्या सुनाएं? कविता सुनेंगे, शायरी सुनेंगे, गीत सुनेंगे? मैं अपनी गज़ल के चंद पंक्ति आपको पढ़ता हूँ। मैं कवि हूँ, मोहब्बत के वादे ज़्यादा करता हूँ। तो इस संसार में जितने भी चीज़ें हैं, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सभी मोहब्बत की पैदाइश है। मोहब्बत के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या लिखा हमने गज़ल की पंक्तियाँ वो सुने आप कि न दर और दीवार की बात कर। दर कहते हैं पैसा को, दीवार कहते हैं रगड़े और झगड़े की वो दीवार कहते हैं। मैं कभी हूँ, मोहब्बत की बातें करता हूँ। न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना हो अगर मुझसे प्यार की बात कर। और ज़िंदगी भर खरीदा है तेरे दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। और माना बहुत गहरा है समंदर, माना बहुत गहरा है समंदर, है कश्ती का सहारा जो साथ नहीं है हौसला, उस पतवार की बात कर। और गुनहगार हूँ पतझड़ का, गुनहगार हूँ पतझड़ का, बाहर भी देखे मैंने किस कदर भीगे थे सावन में तरबतर, उस बरसात की बात कर। सर, क्या बात है। कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में। यह गज़ल पूरा कर दूं, चंद सेकंड में हो जाएगा पूरा। कि कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में, मेरे बीवी ने मुझे तलाक नहीं दिया, अच्छाई रही होगी। कुछ अच्छाई तो रही, हालांकि उन्हें मेरी ये मुझे पसंद नहीं है। कुछ अच्छाई तो रही होगी मुझ में जो निभ रहा है अब तक, उस पहली मुलाकात और इकरार की बात कर। और किनारों पे लगते हुए देखा है, किनारों पे लगते हुए देखा है बहुतों को किनारे, डूबने की कल आती हो तो मझधार की बात कर। मैं उम्र 52 साल है, अपने 52 साल के सारा तजर्बा आखिरी पंक्ति में डाल दिया। क्या लिखा है कि टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव, टूटकर बिखरते हुए देखा है बहुतों को राजीव। यदि खुद पे भरोसा हो तो इस एतबार की बात कर, खुद पे भरोसा हो। क्या बात है सर। आपके बारे में एक चीज पता लगी है। जी बताएं। आप चाहते थे कि 2 बीवी से एक बच्चा पैदा हो, आधा आधा दोनों से, है ना? आधा दोनों ये से। लेकिन हो उल्टा गया कि एक बीवी से 2 बच्चे पैदा 2 बच्चे हो गए। मेरे बीवी ने 2 बच्चे दिए हैं, और उसका एक हस्बैंड भी है जो मैं नालायक है, मुझे पसंद नहीं करती हैं। किसी भी हास्य अभिनेता की बीवियां उसे पसंद नहीं करती। राजू श्रीवास्तव की बीवी नहीं, गोविंदा की बीवी। फिर भी आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मेरी 8 में बुआ रह चुकी हैं, और 9वीं जैसा चाहता वो मिली नहीं, और 10वीं मेरी है जिन्होंने 2 बच्चे दिए हैं।
तो इस तरह से मैं मामला है, इसलिए मोहब्बत 10 नाम की फिल्म बना रहा हूँ, जो 1000 करोड़ प्लस की फिल्म है ये। और पहली फिल्म है एक गुमनाम महापुरुष, जो 100 करोड़ प्लस की फिल्म है। इसी के लिए मैं डायरेक्टर लेने जा रहा हूँ मुंबई, लीला भंसाली, करण जौहर, या जो बड़े डायरेक्टर होंगे जो बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। और हमें क्वालिटी चाहिए कौन सा, मुगल आज़म, गाइड, उस ज़माने के जो, चाहे राज कपूर का तीसरी कसम, इस तरीके जो फिल्म होती है, मेरा नाम जोकर, इस क्वालिटी की फिल्म बनाएंगे, वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज़ करेंगे। मेरे पास फाइनेंस भी है अच्छा, जितनी फाइनेंस चाहिए होगा हमें मिल जाएगा। आपकी जेब में नहीं है, बात 1000 करोड़ की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब मैं जेब में 10 रुपये का पैसे ही नहीं है मेरे, ना तो अकाउंट में पैसा है, ना पेटीएम में है, ना फ़ोन पे है, ना गूगल पे है, ना मेरे अकाउंट में, ना नाम की ज़मीन है, ना मेरे नाम का कुछ भी है ही नहीं। लेकिन वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 32 कलाएँ हैं। राम के बाद 14 कला थी, कृष्ण के बाद 16 कला, पूर्णावतार, मेरे पास 26 प्लस कला है। तो आपको लगता है इतने बड़े डायरेक्टर करते हैं? नहीं है, करते तो नहीं है, लेकिन सुना देते हैं। सुना दीजिए। भाई बहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए भाई बहना, ये जो प्रदर्शन चल रहा है हमारी बेटियों के लिए, मैंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और देखिए उनके साथ गलत हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ही बताइए भाई बहना, इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बहुत जल्दी हमने SIT गठन कर दिया है, बहुत जल्दी जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। भाई बहना, माता में पिता हूँ। लालू जी की ओर करके दिखाइए। अरे बुढ़वा हो गया, अरे यही भाषण मारता रहेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बचाओ, क्या बकवास कर रहा है? अरे आइए यहाँ पर SIT गठन करिए, अब पूरा कार्रवाई करिए। अरे देखे थे हम जब लालू थे, प्रसाद से, गरीब हमने चलाया, क्या क्या काम नहीं किया? अरे हम इंदिरा गांधी के समय में जेपी के नेतृत्व में हमने मीसा का विरोध किया था, इंदिरा गांधी जी ने लाया था, हमने अपनी बल्कि बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती। अरे हम हैं जेपी आंदोलन से पैदाइश, कब बात करते हैं? अरे हमारे बेटी के साथ गलत हुआ है, SIT गठन करिए और टाइम फ्रेम लीजिए और जल्दी से फैसला सुनाइए। बार बार कहेंगे बात करते हैं। अरे कल आपका पत्रकार बना दिया जी। हेमा मालिनी जैसे सड़क के बारे में कुछ बताइए। अरे हेमा मालिनी सड़क बात करते हैं, आप तो हम ही बुरा आ गए, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे आइए हमारे कभी पटना में हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है, गोल घर है, चिड़िया खाना है। पटना का देखें रेलवे स्टेशन, हाँ कितना बढ़िया बना दिया हूँ, खाली हेमा मालिनी गाली दिखाई पड़ता है। ऐसे बात करिएगा आप, अनर्गल गप करते रहते हैं, बात। अच्छा, मैं आपसे जो है एक आपकी मूछ है, चार्ली चैपलिन आपने की हमारे ऐसी हसीन मूंछ मूँछों को छेड़ दिया है। लीजिए, मैंने बड़ी सी मूँछों को छोटी सी करने चार्ली संभाला। चैपलिन की ऐसी मूछें हुआ करती थी और एक हिटलर की नहीं, थी। आपने इल्ज़ाम दो लगाए, एक तो चार्ली चैपलिन का इल्ज़ाम लगाया, दूसरा इल्ज़ाम लगाया हिटलर का। देखिए मूँछों दोनों के बराबर थी, लेकिन एक ने दुनिया को गुदगुदाया, हंसाया, एक ने दुनिया को जख्म दिया। यतीम हो गए बच्चे, विधवाएं हो गई, माता। सर आपने किससे इंस्पायर हो, कैसे मैं मूछें रखी? मैं किसी इस संसार में किसी व्यक्ति से इंस्पायर नहीं हूँ, ना अपने से पिता इंस्पायर हैं आप? मैं खुद से भी नहीं हूँ। बस मैं कॉमेडियन हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि जब तक जीवित हूँ हंसाऊँगा, गुदगुदाऊँगा। लड़कियों वाला कैप क्यों पहना है? देखिए, मैं गया था जेंट्स कैप लाने के लिए, हैट, इसकी बेइज्जती ना करें। हालांकि मेरी बेइज्जती कर सकते हैं, क्योंकि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई। हाँ, तो मैं गया था कि हैट दे मुझे, तो बोलता ये हैट तो है नहीं, लेडीज़ वाला है। तो कहता हमें ले लीजिए आप। मैंने कहा हट, बुरबक पूछता है, लेडीज़ हम पहनेंगे जी। जब चलने लगे तो मैंने दे दो, कहता आप लेडीज़ हैं, हम तो जेंट्स दिखाई पड़ता हैं। और तब से यही हम पहन रहे हैं। आज हम गए फेयर एंड हैंडसम लाने के लिए, समझे ना, दुकान में। तो गए तो हम लगे दीजिए हमको फेयर एंड हैंडसम, तो कहता नहीं है लेडीज़ वाला फेयर एंड लवली, हम फेयर एंड लवली लगा के आए हैं। हमारा का दोष है, जब लेने जाते हैं तो जब मिलता नहीं है लेडीज़ वाला पकड़ा देता है। हर दुकान में लेडीज़ आइटम मिलता है, हमको टोपी लेडीज मिल गया, हम जो है फेयर एंड लवली लगा के अभी आए, खुशबू आ रहा, सूंघ देखिए। 18 श्रृंगार करके हम चलते हैं, महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हमारे कई पति हैं दिल्ली के अंदर, 50-60 पतियाँ हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल भी कर दिया है। लेस्बियन की आज़ादी मिल गई है कि संबंध रखने में बुराई नहीं है, शादी का इजाज़त नहीं मिला है। जिन शादी की इजाज़त होगी हम आपसे कर लेंगे, 50 पति से एक साथ शादी करेंगे। अच्छा, आपके चश्मे के लेंस कहाँ गए? देखिए, मामला ये है कि चश्मा में शीशा रहेगा तो एक तो साफ़ करने में समय मेरा ख़राब होगा, दूसरा रुमाल गंदा होगा। और ये देखिए, अब बाद में आप तो ये भी इल्ज़ाम लगाने वाले कि इसके अंदर डंडा भी नहीं है। तो आप पेड़ का आम खाइए ना, पेड़ का एक वो गिनते हैं। चश्मा घुमाते कैसे हो? लीजिए ना, आप घुमाने के लिए तो ऐसा थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। ये पहले टोपी घुमा देते हैं, ये रहा।
रजनीकांत अंग्रेज ज़माने का जिला है। एडिट कर लीजिएगा जो काम करनी है। तो सर यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है तो आप साथ साथ सपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे एक हंसी का माहौल भी बनाना चाहते हैं। जीवन में हंसी का बहुत महत्व है, म्यूजिक का बहुत महत्व है। जब तक जीवित हैं, मरते मरते भी आखिरी सांस में मुस्कुराते रहिए, संगीत बजाते रहिए। संगीत के बिना जीवन ही नहीं है। मनुष्य का जीवन कम से कम संगीत के बिना है नहीं। इसी प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतु सभी हैं, पक्षी कितना संगीत में माहौल है। कोयल कूकती है, पिकॉक मोर वो भी गाना गाती है, डांस करती है। तो प्रकृति ने हमें झूमने के लिए आज़ादी दिया है, हमें संगीत के लिए आज़ादी दिया है। तो हम संगीत में हों, जीवन में हमारे जीवन में संगीत आए, इसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। हमेशा संगीत में जीवन जिए आप। अच्छा, आपकी जो अभी तक की जो एजुकेशन वो फिजिक्स ऑनर्स में हुई है? फिजिक्स ऑनर्स से मैं ग्रेजुएट हूँ। सीधे इस कॉमेडी में आने का कैसे मूड बना? नहीं, कॉमेडी में आया नहीं। मैं बाय बॉर्न एक्टर हूँ और मैं कोलकाता में पैदा हुआ, मुंबई के लिए रहने वाला। मैं मूल निवासी बिहार का हूँ। तो जो भी चीज़ें थी, मैं जो पढ़ाई कर सका, जो भी कहाँ जहाँ किया वो करता रहा। लेकिन मैं बेसिकली बाय बॉर्न एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आपकी बातों में जैसे आपने बोला मैं पैदा हुआ हूँ कोलकाता में, मुंबई के लिए, और रहने वाला बिहार का। सोचते कहाँ से? हाँ, ये सोचते हैं जहाँ से आप सोचते हैं वहीं से हम भी सोचते हैं। तो सर आपके तीन चश्मे, एक चश्मा पीछे भी है जिसमें शायद लेंस नज़र आ रहा है मुझे। जब हमें खाना खाना होता है तो ऐसे निकालते हैं और इसको भी ऐसे रगड़ते हैं ताकि आप खाने को देख सकें। लगा दे, टूट गया, देखा, इस तरह से मैं लगा देते हैं। हाँ, तो ये खाना खाने के लिए आपने स्पेशल बनवाया? अखबार पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मुझे मोबाइल देखना होता है, ये कमज़ोर क्वालिटी का, कम क्वालिटी का है। जब खाना खाने के लिए हम बैठते हैं, नहीं, अब जब हम मोबाइल ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, तो ये 2 नंबर का चश्मा है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 2 नंबर का है। तो सर आप तो चलती फिरती चश्मे की दुकान खोल सकते हैं। ये देखिए, हर चश्मे का इस्तेमाल हम करते हैं। ये रहा, और ये टूट गया है, फिर भी मैं इसका डंडवा टूट गया है अभी घुमाने के चक्कर में। ये लीजिए, सब लग गया। अच्छा, टोपी आपके पास एक ही है और भी है? नहीं, टोपी मेरे पास कई हैं। जेंट्स टोपी भी है, लेडीज है। लेकिन मैंने ब्लैक ड्रेस के हिसाब से 3 ही ड्रेस मेरे पास अभी बैग में 2 है। ब्लैक पहनता हूँ, ब्लैक या वाइट या ब्लैक एंड वाइट। एक और चीज़ बताइए जी, बताएं। कि जो कॉमेडियन होते हैं या मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जी, वो ये जो तनी वाला जो होता है पैंट, वो क्यों पहनते हैं? पैंट नीचे खिसक इससे नजर आता है कि कॉमेडी नहीं, तो ऐसा है कि देखिए, होता क्या है कि साड़ी के साथ ब्लाउज मैच होना चाहिए ना, उसके साथ फॉल भी मैच होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए ना। भाई बहनों, आप ही बताएं, मैचिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तब साड़ी के फॉल भी साड़ी से मैच होनी चाहिए। हाँ, उसी हिसाब से पेटीकोट भी मैच करना चाहिए। तो हम जेंट्स जो है मैचेबल चीज़ नहीं पहन सकते, तो जो मैच करता है बॉडी में वो हम पहनते हैं। तो सर ये गेटअप आप रोज़ ही रखते हैं या फिर आज यहाँ आना था इसलिए? मैं पिछले 30 सालों से इसी गेटअप में रहता हूँ। ठीक है, आप मीडिया में आ जाए हूँ डिजिटली लोगों के बीच, लेकिन इससे पहले भी 25 साल पहले भी मेरे एक इंटरव्यू लिया गया प्रगति मैदान में। और उस वक्त मैंने बोला मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा मतलब ऊंचाई से नहीं, व्यवहार से, है ना। तो व्यवहार इंसान की पास सबसे बड़ी दौलत है 2। एक तो अच्छा व्यवहार आप क्या हो, और समय के पाबंद हो। समय से बड़ा कोई धन नहीं है, और व्यवहार से अच्छी कोई आपके पास दौलत नहीं है। तो आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, आपको क्या लगता है मिलेगा न्याय? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उजाले का अस्तित्व होता है, स्रोत है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसला होगा और जो सच है वो सामने आके रहेगा। शुक्रिया, सूरज निकलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। शुक्रिया जनाब। तो ये थे हमारे साथ झोला छाप डॉक्टर। आप देख सकते हैं रोज़ यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं देश की बेटियों के समर्थन में, और आज यहाँ पर इतने ऐसे गंभीर माहौल में इन्होंने थोड़ा जो हंसी का माहौल हमें दिखाया, और इसके साथ हम इनके बहुत बेहद आभारी रहेंगे कि इन्होंने दर्शकों को हंसाया और सबके बीच अपनी एक अलग छवि बनाई। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए RR News 24 पर। धन्यवाद।